Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know, we are on unit number 10 and the name of our unit is Forgiveness and Forgiving Others. Today is lecture number 3 and we are going to discuss about forgiving others. यानी कि आप दूसरों को माफ़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि माफ़ी देना किसी को, माफ़ी मांगना भी और किसी को माफ़ करना, ये दोनों बहुत ही बड़ी सलाहियत हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऐसा अच्छा टेम्परामेंट होना चाहिए, आपकी आप यू मस्ट बी ग्रूम्ड सो मच कि आप जो है दूसरों को माफ़ करने की आपके अंदर सलाहियत जो है वो मौजूद हो, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके अंदर भी दूसरों से माफ़ी मांगने की सलाहियत हो। सो किस तरीके से आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर दैट लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। सो व्हाट थिंग्स वी शुड अडॉप्ट, कौन कौन सी हैबिट्स हैं दैट वी शुड अडॉप्ट? Speak the truth, respect others, be kind to others. So ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप अपना के आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और ये वो अच्छी हैबिट्स हैं जो कि सब लोगों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। Okay, my dear students, let's quickly look at the student learning outcomes for today. So in today's lecture, the students will be able to identify ways to redress the hurt caused to others, ask for forgiveness, say sorry, do something special for them, etc. Recognize that when people apologizes for their mistakes, they should forgive them. So my dear students, इस SLO में जो कि पहला SLO है आज का, जिसमें आइडेंटिफाई बच्चे करेंगे कि कौन से तरीके हैं जिनसे वो रिड्रेस कर सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी को तकलीफ दी हो। रिड्रेस करने का मतलब है कि कैसे आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं जो कि आपसे गलत हो गई है। अब गलत क्या हुआ है कि अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो अब आप उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे, तो आपको वो तरीके बताए जाएंगे कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करके, और अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो आप उसको किस तरीके से उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं या उस शख्स से माफ़ी मांग सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो ये भी सीखेंगे दैट व्हेन पीपल अपोलोजाइज, अगर आपसे कोई माफ़ी मांगता है तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए, यू मस्ट फॉरगिव दैट पर्सन। Okay, my dear students, now is the time for an activity. So here you can see that what are the words that you must say when you are apologizing. यानी कि जब आप किसी से apologize करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि आप बार बार बोलते हैं? That is sorry. I am sorry. तो ये लफ्ज़ जो है ये आपकी माफ़ी को जो है वो बताता है कि आप शर्मिंदा हैं और आप माफ़ी चाहते हैं। So what do we say when our parents and friends on our mistakes? से ये यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या कोई किसी और से गलती हो जाती है तो वो सॉरी कहता है। और क्या आपको पता है सॉरी करने का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मुझे? सॉरी करने का ये मतलब है कि जो गलती आपसे हो गई है वो दोबारा नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने एक गलती कर दी, आपने झूठ बोला और आप उस पर शर्मिंदा हैं, आपने सॉरी किया, आपकी मदर ने आपको माफ़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप फिर से झूठ बोलेंगे तो दिस टाइम सॉरी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बार बार सेम मिस्टेक पे सॉरी करना जो है वो ठीक बात नहीं होती। तो कोशिश करें कि जो गलती आपसे एक दफ़ा हो गई और आपको पता चल गया तो यू मस्ट नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। Okay, my dear students, the pre-reading question. So quickly tell me that do you forgive others for their mistakes? क्या आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए? अगर कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। Do you ask for forgiveness when you hurt or tease someone else? और क्या आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं जब आपसे कोई गलती हो जाती है? Very good. माफ़ी मांगना बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। For reading, you will open page number 76, Forgiving Others, in your GK2 box. I hope everybody has opened the page. Now we will start the reading. Put your fingers where I will read. Forgiving others. We all make mistakes. These mistakes help us in learning. Fahad and Ali made a mistake by fighting and hurting each other. All of you, though, made fun of them, but you all learn from this incident too. So my dear students, यहाँ आपको जो है वो बताया जा रहा है कि अली और फ़हद से एक गलती हुई, उन्होंने झगड़ा किया और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आप ये समझें कि आप इस इंसिडेंट से, इस जो भी ये वाक़या हुआ था, इससे आपने कुछ चीज़ सीखी भी। वो क्या चीज़ थी कि आपको चाहिए कि जब भी झगड़ा हो आप उस
टाइम पर पीसफुल रहें और एंग्री ना हो। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से झगड़ा बढ़ेगा नहीं और आपका प्रॉब्लम जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। Now Fahad and Ali should say sorry to each other. इसके बाद उनके टीचर ने उनको कहा कि फहद और अली को चाहिए कि वो एक दूसरे से माफी मांगे। अल्लाह loves the people who forgive each other's mistakes. और इसके अलावा उनके टीचर ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह उन लोगों को पसंद फरमाते हैं जो कि एक दूसरे को माफ कर देते हैं, forgive कर देते हैं। Fahad and Ali observed their teacher's advice and said sorry to each other. They promised that the next time they would do fair play. और इसके बाद अली और फहद ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी अपने टीचर की एडवाइस पे, और इसके बाद उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम वो प्यार और मोहब्बत से, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खेलेंगे बगैर झगड़ा किए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम एंड सोसाइटी, यानी कि हमारा इस्लाम जो है वो क्या कहता है इस बारे में, लेट्स हैव अ लुक। बी मर्सीफुल टू ईच अदर एंड यू विल रिसीव मर्सी, forgive others and Allah will forgive you. So my dear students, फरमाया जाता है कि अगर आप एक दूसरे को, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ करेगा। इसके अलावा टीचर्स नोट है, टीचर्स आपको एक अच्छा सा वाक़या सुनाएंगी। लेट्स हैव अ लुक। नरेट एनी ऑफ द इंसिडेंट्स शोइंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ टीचर जो है वो बच्चों को कोई भी एक वाक़या सुनाएंगी। आपके पास रेफरेंस है, इंसिडेंट ऑफ ताइफ सुना सकते हैं या इंसिडेंट्स ऑफ जूइश वुमेन सुना दे सकती हैं टीचर। मैं आपको इनमें से एक वाक़या सुनाती हूँ कि ताइफ के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इस्लाम की दावत देते थे, तो जब वो इस्लाम की दावत देने गए ताइफ वालों को और उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है और मैं उसका आखिरी नबी हूँ, तुम मेरे पर ईमान लेकर आओ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह इतने पत्थर मारे और आपको इतनी शदीद चोटें आईं कि आपके जो जूते हैं वो आपके खून से भर गए। इसी टाइम पर हज़रत जिब्राईल जो हैं वो आपके पास आए, वो फरिश्ते हैं, और उन्होंने आकर अल्लाह का पैगाम आपको दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप कहें नबी पाक, तो मैं ये जो दो पहाड़ हैं जिनके बीच में ताइफ वाले मौजूद थे, मैं इन दोनों पहाड़ों को उठाकर टकरा दूं और ये कौम जो है ये अभी नेस्तो नाबूद हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं इनको माफ़ करता हूँ, हो सकता है कि कोई इनकी औलाद में से जो है वो मुझ पर और अल्लाह पर ईमान ले आए। तो आप देखें कि इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बावजूद अल्लाह के नबी ने माफ़ करने को तरजीह दिया, यानी कि उनको कौन सी उनको बुरा भला कहा गया, उनको पत्थर मारे गए, और फिर भी मेरे नबी ने क्या किया, उनको माफ़ कर दिया। तो हमें कि इस चीज़ से क्या सबक मिलता है कि हमें भी माफ़ करने को तरजीह देनी चाहिए। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज होम एक्टिविटी। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अली और फहद की स्टोरी से आपने क्या सीखा? ठीक है, इसमें अली और फहद की स्टोरी की तरफ इशारा किया जा रहा है। आपने इससे क्या सीखा, आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। हमने इससे ये सीखा कि वी मस्ट नॉट फाइट विद ईच अदर, वी मस्ट रिमेन पीसफुल। व्हेनेवर वी प्ले विद ईच अदर वी कैन डू अ टॉस, एंड इफ समबडी मेक्स अ मिस्टेक वी मस्ट नॉट मेक फन ऑफ देम। और इसके अलावा हमने क्या सीखा कि इफ समबडी हर्ट्स यू, यू मस्ट फॉरगिव देम, और यू कैन आस्क फॉरगिवनेस इफ यू हैव हर्ट समबडी। So this is how our society will be peaceful. So आप इसको अपने वर्ड्स में खुद से लिखेंगे ताकि आप समझ सकें टीचर कि आपने इस स्टोरी से क्या कुछ सीखा। Okay, my dear students, next is home activity number 2. Ask your parents to tell you any hadith or for forgiving others and note it down. So आपने यहाँ, ये मैं पहले भी आपको होमवर्क में दे चुकी हूँ, अगेन अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो आपने अपने पेरेंट्स से कहना है कि वो आपको फॉरगिवनेस पे कोई हदीस जो है वो लिखवाएं। यहाँ मैंने भी एक हदीस लिखी है। अबू हुरैरा रिपोर्टेड अल्लाह's messenger हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम having said, by him in whose hand is my life, if you were not to commit sin, Allah would sweep you out of existence and we would replace you by those people who would commit sin and seek forgiveness from Allah and we would have pardoned them. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर जो शख्स माफ़ी नहीं मांगता है, जो कौमें माफ़ी नहीं मांगती, अल्लाह ताला उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है और उसकी जगह एक ऐसी कौम को ले आएगा जो कि गलती भी करती है तो वो अपनी गलती पर पशेमान होकर माफ़ी मांगने की सलाहियत रखती है। तो आप देखें कि माफ़ी मांगना कितना बड़ा जो है वो दीन में हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है कि अगर गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो।
और अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दो. सिंपल, आपकी सोसाइटी पीसफुल हो जाएगी. So my dear students, now let's quickly move forward towards the evaluation. So these are the oral questions that you will answer orally. So what should we do if we hurt someone? We must ask forgiveness or we must apologize. What should we do if someone hurts us? We must forgive them. How can we learn from our mistakes? We can learn from our mistakes by not repeating them. ये मैंने आपको समझाया कि अगर आपने एक दफ़ा सॉरी किया है तो that means that you will not repeat that mistake. What should we say if someone asks for forgiveness? We must say that it's okay and I forgive you. What did you learn from the story? I have learned from the story of Ali and Fahad that we must not, we must remain peaceful and we must forgive each other and we must adopt all the good habits. Okay? Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number. And then, what should we do when someone hurts us? हमें क्या करना चाहिए जब हमें कोई तकलीफ देता है? We must forgive them, ठीक है? And we must remain peaceful. What should we do when someone asks forgiveness? अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे तो आपको क्या करना चाहिए? We must forgive them. Very good. What should we do when we hurt others? जब हम दूसरों को तकलीफ देते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने किसी को तकलीफ दे दी तो अब आप कैसे बिहेव करेंगे? You will apologize. You will say sorry. Very good. So what should we? What do you do when someone hurts you? Do you forgive? अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो क्या आप उसे माफ कर देते हैं? Yes, we must forgive when somebody hurts us. Okay, my dear students, pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished it. Now let's quickly move forward towards the homework. You will do home activity number 2 and 3 given on page number 76 and you will do question number 2 given on page number 78. मैंने आपको तमाम activities जो है ये करवा दी हैं. आप वीडियो को रिवाइज करके रिपीट करके जो है देख सकते हैं इसी लेक्चर को. And the question is, if anyone asks for your forgiveness, what should be our response? If somebody asks for our forgiveness, we must forgive them. So you will write this question in your notebook. So my dear students, आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ सीखा? हमने सीखा कि अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम उसको और हम उस पर शर्मिंदा हैं तो we must apologize, we must say sorry and we must not repeat that mistake. इसके अलावा अगर आप से कोई माफ़ी मांगता है तो आपको भी उसको माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है और फिर अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है. I hope you have enjoyed today's lecture and I hope that you will all adopt these good habits. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.